हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समय पूरे देश में सियासी गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियां तैयार कर कमर कस ली है। विरोधी खेमों को परास्त करने के लिए सियासी पार्टियां अपने अपने पासे फेंकने में लगी हुई हैं। ऐसे में किसकी चाल दूसरे पर भारी पड़ती है, इसका पता तो 23 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा होने के बाद ही चलेगा। लेकिन 19 मई को पंजाब की कुल 13 सीटों पर अंतिम चरण के तहत होने वाले मतदान के चलते पंजाब में सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। वैसे तो राज्य की सभी सीटें ही देश में राजनीति की दिशा और दशा बदलने के दृष्टिकोण से अहम मानी जाती हैं, लेकिन अमृतसर लोकसभा संसदीय सीट का नाम सबसे ऊपर आता है। पंजाब की ये अमृतसर लोकसभा सीट हमेशा से ही आकर्षण का मुख्य केंद्र रही है। स्वर्ण मंदिर के चारों ओर बसा अमृतसर अपने स्वतंत्रता संघर्षों के लिए भी मशहूर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे भयानक नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। इसके अलावा भारत पाकिस्तान बंटवारे के दृष्टिकोण से भी इस जगह का अपना ही एक इतिहास है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी इस सीट का एक हाई प्रोफाइल सीट होना जाहिर सी बात है, लेकिन काफी और वजहों के चलते भी चारों तरफ इस सीट के काफी चर्चे हैं। एक तो ये संसदीय सीट बड़े उलटफेर के लिए विख्यात है। यहाँ के अप्रत्याशित चुनावी परिणाम हमेशा ही लोगों को चौंकाते आए हैं। कुछ ऐसा ही साल 2014 में भी देखने को मिला था, जब नवजोत सिंह सिद्धू के चलते पिछले 3 बार से इस लोकसभा सीट से बीजेपी के जीत दर्ज करने और देश भर में मोदी लहर के बावजूद ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। साल 2014 में इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला वाकया बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का यहां से करीब 1 लाख मतों से हारना था, जिन्हें कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पराजित किया था, जिसमें अमरिंदर सिंह को करीब 4,82,876 वोट मिले थे, जबकि अरुण जेटली को लगभग 3,80,106 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। इस हैरान करने वाले चुनाव में तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह रहे थे, जिनके हिस्से में महज 82,633 वोट ही गए थे। वहीं इस हॉट सीट के गरमाने की एक और बड़ी वजह रही है नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी अखाड़े में कूदने की अटकलें न जाने कब से ही लगाई जा रही थी, जिसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे थे। एक तो इस सीट पर सिद्धू की मजबूत पकड़ रही है, वो जब भी यहाँ से उतरते हैं हमेशा विजय ही रहे हैं, और दूसरा कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह से सिद्धू का मतभेद और मनमुटाव है, जो कि जग जाहिर है, जिसके चलते अमरिंदर भी चाहते थे कि सिद्धू को इस सीट से उम्मीदवार बना दिया जाए, ताकि पंजाब में उनको नवजोत से चुनौती ना मिले। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सबसे पहले विवाद सिद्धू के मंत्री पद पर रहते हुए एक निजी चैनल के कॉमेडी शो में हिस्सा लेने के चलते हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच आई दीवार कभी टूट ही नहीं पाई। सिद्धू का पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल होना भी विवादों में घिर गया था, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके फैसले का विरोध करते हुए उन पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा सिद्धू की पत्नी नवजोत सिंह कौर को ना तो उनकी पसंदीदा सीट चंडीगढ़ पर टिकट दिया गया और ना ही अमृतसर सीट से, जिस फैसले से वो खासे नाराज रहे और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो करीब 20 दिन तक पार्टी कार्यालय में नहीं गए। हाल ही में पंजाब में सिद्धू का दर्द दिल आंसू के रूप में एक कार्यक्रम के दौरान झलक पड़ा, जब उनको मंच पर जगह ही नहीं दी गई थी। सिद्धू के जख्मों पर नमक छिड़कने का बचा कुचा काम कांग्रेस पार्टी ने तब कर दिया, जब पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू को 28वें नंबर पर रखा गया, जबकि पंजाब की राजनीति में नवजोत की अच्छी खासी पहचान है, जिसका कारण भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके मतभेदों को ही माना जा रहा है। कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब से फिलहाल दूर ही रखने का फैसला किया है, जबकि पार्टी दूसरे राज्यों में सिद्धू के भाषणों का इस्तेमाल प्रचार के लिए जमकर कर रही है। 2019 में इस हॉट सीट पर कांग्रेस की तरफ से 2017 के उपचुनाव में विजयी रहे गुरजीत सिंह औजला पर एक बार फिर भरोसा करके उतारा गया है,
जबकि बीजेपी ने इस सीट पर हरदीप सिंह पुरी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। साथ ही इस महासंग्राम में आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल भी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अहम कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर को ही माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर इन दोनों पार्टियों का ही बोलबाला रहा है। एक तरफ बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में जन्मे होने के साथ साथ अच्छी छवि और स्वभाव के मालिक हैं। वो साल 1974 में बैच के IFS अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ केंद्रीय राज्य शहरी व विकास मंत्री हैं। खबरों की माने तो पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अमृतसर सीट के लिए किसी सेलिब्रिटी को मनाने की कोशिश की जाएगी। बात ना बनने पर पुरी पर ही दांव खेला जाएगा, जिसके पीछे एक बड़ी वजह किसी जमाने में अमृतसर का एक हिंदू सीट होना है, जो कि पिछले कुछ सालों में सिख लोगों की ज्यादा मात्रा में होने के चलते बदल गई है। क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी एक सिख है, इसलिए पार्टी यहां से एक सिख चेहरे को ही उतारना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ गुरजीत सिंह औजला इस सीट पर मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने 11 मार्च 2017 को लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव जीता, जो कि साल 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। आपको बता दें कि गुरजीत सिंह औजला ने भाजपा के उम्मीदवार राजिंदर मोहन सिंह छीना को करीब 1,97,491 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं आपके उम्मीदवार उपकार सिंह संधू लगभग 1,49,160 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर साल 1967 में यज्ञदत्त शर्मा ने भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ते हुए इस सीट पर भगवा रंग के झंडे को फहराया था, जिसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी से डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी। लेकिन उसके बाद उलटफेर का दौर शुरू हुआ और भाजपा लगातार 5 बार इस सीट से हारती रही। साल 1998 में बीजेपी के दया सिंह सोढ़ी विजयी होने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन अगले ही साल 1999 में फिर यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। साल 2004 में बीजेपी ने इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुनंदन लाल भाटिया के खिलाफ नवजोत सिद्धू को चुनावी मैदान में उतारा और वो सफल भी रहे, जिसके बाद लगातार 2 बार साल 2007 और 2009 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए सिद्धू ने जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन साल 2014 में भाजपा ने अरुण जेटली को टिकट देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का ही टिकट काट दिया था, जिसके बाद जेटली को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा दौर में सिद्धू ने बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा हुआ है और वहीं पुरी भी स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी को वापसी करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे और उनके सामने काफी चुनौतियां भी हैं, जिनसे उन्हें पार पाना होगा। इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अमृतसर में कुल करीब 14,77,262 वोटर्स हैं, जिनमें 7,79,164 पुरुष और 6,98,098 महिला वोटर्स हैं। इस सीट पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि एक सीट पर अकाली दल को विजयी मिली है। वहीं मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह औजला की रिपोर्ट कार्ड देखें तो उन्होंने कुल 6 बार लोकसभा में डिबेट के दौरान हिस्सा लिया है और 12 बार सवाल दागे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक औजला ने करीब 80% से भी ज्यादा सांसद निधि फंड का इस्तेमाल अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया है। आपको बता दें कि अब तक इस सीट पर कुल 38 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें से 3 कवरिंग कैंडिडेट्स के हैं और 21 आजाद उम्मीदवार हैं। वहीं इसके अलावा शिवसेना ने गगनदीप कुमार, बसपा से केवलजीत सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी से केवल कृष्ण, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से लखविंदर सिंह, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से सतनाम सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में से कौन जीत का परचम लहराता है या एक बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।